नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूर्ति पूजा या प्राण प्रतिष्ठा क्या है। हम देखते हैं एक शिल्पी पत्थर लेके छीनी और हथौड़ी से पत्थर को मार मार कर एक मूर्ति बनाता है। तो जब मूर्ति नहीं बनती थी तब भी वह एक पत्थर ही था, और जब मूर्ति बन गई, इसको रूप दे दिया, तब भी वह एक पत्थर है। मूर्ति बन जाते हैं या रूप देने से इसमें प्राण नहीं आता है, वह पत्थर ही रहता है। और मज़े की बात है कि जो बनाने वाला है वह बड़ा होगा, और जो बनता है वह बनाने वाले से कैसे बड़ा हो सकता है। तो शिल्पी बड़ा है, मूर्ति बड़ी कैसे हो सकती है। माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ बड़ी होती है, बच्चे का सृजन करती है तो बाप बड़ा हो सकता है। तो हम देव देवी की, भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो हम बड़े हो गए, भगवान कैसे बड़ा हो सकता है। इसीलिए तो हम मूर्ति को जहाँ अपनी मर्जी है वहाँ बिठाएंगे, जब हमारी मर्जी होगी तब स्नान कराएंगे। अगर हम राम की मूर्ति को कृष्ण कह दे तो मूर्ति विरोध नहीं करेगी कि अरे भाई, मैं राम हूँ, मेरा नाम राम है, मुझे कृष्ण क्यों कह रहे हैं। तो मूर्ति पूजा क्या है। हमने कभी निराकार को देखा ही नहीं है, और किसी को हम देखे बिना कैसे प्रेम कर सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं। तो मूर्ति है आकार में से निराकार तक छलांग लगाने का आधार। मूर्ति है एक केंद्र, मूर्ति है मालिक और हम है सेवक। लेकिन आजकल तो उल्टा ही चलता है, हम केंद्र बन गए हैं, हम मालिक बन गए हैं, और भगवान की या देव देवी की मूर्ति को हमने सेवक बना दिया है, इसके नाम का व्यापार कर दिया है। जैसे मालिक सेवक को कहता है कि इतना काम कर दे तो मैं तुझे भोजन में सुखड़ी खिलाऊंगा, मावा के लड्डू खिलाऊंगा। यह मूर्ति पूजा नहीं है, यह वासना पूजा है, क्योंकि उस पूजा में प्रेम नहीं है, काम करवाने की लालच है। एक सौदा है कि तू इतना काम करेंगी तब ही तुझे इतना मिलेगा, ये तो हो गया सौदा। दूसरी बात, हम किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, जैसे एक यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ के सामने हम मूर्ति को रखते हैं। क्या वैसा करने से मूर्ति का हृदय धड़कने लगता है, मूर्ति की आँख पलक लेती है, मूर्ति का मुंह हंसता है। हम
शिवलिंग के पास बैठते हैं, पद्मासन भी लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा भी बनाते हैं, फिर हम उनका उच्चारण भी करते हैं और वह उच्चारण हम करते हैं और हम सुनते हैं। मतलब करने वाला भी हम है और सुनने वाला भी हम है। हम हमको ही सुन रहे हैं। क्या हमें कभी शिवलिंग ओम का उच्चारण करते सुना है? शिवलिंग में से ओम का उच्चारण हमने कभी सुना है? यूँ समझो कि हम एक आईने के सामने खड़े हैं तो हमारा प्रतिबिंब आईने में पड़ेगा। वह प्रतिबिंब है तो हमारा, मगर हम तो नहीं हैं। वह एक प्रतिबिंब के रूप में हमारी मूर्ति है। जो तुम्हारा हृदय धड़केगा तो प्रतिबिंब का हृदय धड़केगा। तुम पलक झपकाओगे, तुम हंसोगे तो प्रतिबिंब भी हंसेगा, क्योंकि तुम्हारा प्रतिबिंब में प्राण है। अब असली पूजा क्या है? मूर्ति तुम्हारा केंद्र बन जाए, मूर्ति मालिक बन जाए, तुम सेवक बन जाओ। जैसे रामकृष्ण और गुरु गोविंद सिंह ने महाकाली की मूर्ति में प्राण पूरे थे। मीरा, नरसिंह और सूरदास ने कृष्ण की मूर्ति में प्राण पूरे थे। सही प्राण प्रतिष्ठा तो यह है कि तुम मिट जाओ, तुम ही मूर्ति बन जाओ, और जब तुम और मूर्ति एक बन जाओगे तब जैसे तुम्हारा हृदय धड़कता है वैसे भी मूर्ति का हृदय धड़कने लगेगा। मूर्ति हंसने लगेगी, तुमसे बात करने लगेगी, पलक झपकाने लगेगी। तब समझो आकार में निराकार का प्रवेश हो गया। फिर मूर्ति भी खो गई, तुम भी खो गए। जो बचा वह निराकार हो गया। तब ही सही पूजा आरंभ होती है। मगर हम मूर्ति में प्राण पूरते हैं ही नहीं, मूर्ति का हृदय धड़कते ही नहीं, न मूर्ति में से आवाज़ सुनाई देती है, तो वह मूर्ति ही मूर्ति रह जाती है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।